एसएसपी मैडम कहाँ है, डीसी सर कहाँ है, जो हर मसले में एक अगर रात को 3 बजे वो कटरा की लुक वगैरह वो देखने जा सकते हैं क्या? एक जवान वीर देश का सिपाही शहीद हो गया घर पे आए हुए, उसको कौन पूछेगा, उसके घर कौन जाएगा? भैया चाहिए थी उसको। अब वो जेल में चला गया तो उसको सीधी फांसी होनी चाहिए, फांसी। एक बहन का भाई लिया है उसने, एक बाप का बेटा, माँ का बेटा। इस देश का रखवाला है वो, देश के रखवाले ने 14 साल दिए। हम देखना चाहते हैं कि ये जो सरकार है मेरे भाई को क्या देगी, वो इंसाफ देगी या नहीं देगी। हम यही चाहती है सारी बहनें। तो मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जिसने मेरे भाई को मारा है। क्या पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप? अभी कार्रवाई चल रही है, देखो आगे क्या होता है। पर हम चाहते हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जल्द से जल्द फैसला ले। नहीं वो एक ही था कि क्या और भी था मैम? कोई उसकी पत्नी गीता देवी और उसके बाप दौलत राम ने दोनों की साजिश के साथ अकेला था कि कोई और भी टीम थी उसके साथ? जो हमने देखा है दोनों ने, बाप और बेटी ने घर के बाहर बुलाया हमारे भाई को, सीधी गोली मार दी। बस मैं ये इंसाफ चाहती हूँ। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जरा बिल्कुल ना, जरा बेकसूर फसना नहीं चाहिए, जरा कसूरवार है वो बचना नहीं चाहिए। अमित के लिए यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद जितने भी लोग हैं अमित एक बहुत ही अच्छा लड़का था। आप उसकी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री आप रियासी में किसी से भी पूछ लीजिए, और इतना डिसिप्लिन, वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा आर्मी मैन और एक अच्छा बेटा था। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए काम करना चाहता है और उसको गोली मार दी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं समाज में रहने के काबिल नहीं है। अगर हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो उनकी परवरिश करना भी हमारा फर्ज है। तो ये कोई पारिवारिक जो मामला था, 100 मामले होते हैं, लेकिन उसका ये निदान नहीं आप आके गोली मारो। तो ये साफ साफ देखता है कि आप कानून व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते हो। और अगर आप कानून व्यवस्था को नहीं मानते हो और उसके बाद अगर आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये हमारे लोग भी फिर चुप नहीं बैठेंगे, ये सड़कों पे आ जाएंगे। हिसाब के आगे अमित सिंह इंसाफ दो, इंसाफ सिंह नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, फांसी दो, जस्टिस, जस्टिस, फांसी दो, फांसी दो। जाने तैयार बैठे ना, अगर जेल का ताला भी तोड़ना पो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, क्योंकि ऐसे बंदे की फांसी नहीं, इन्हें की मौके पर क्या गोली काट रहा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लोग बनाए देना
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि उठिए गोली मारी कुछ हैगी मैं ये आखांगा कि निष्पक्ष जांच होगा तो ही आश्वासन दवाने इस चीज़ का कि अगर इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो युवा राजपूत सभा तुझे कहना खड़ोग जिथे आगे उत्थे खड़ोग और ਇਹਦਾ इंसाफ लिए दसन तो होगी बस ये आखने कि अस कोई गल्ला पीछे नहीं लगे हटन जिथे तो आगे तुझे कहना तन मन धन खड़ो के जिथे आगे फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो जस्टिस के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी बीवी जब से घर पे आई है तब से उसने सिर्फ पैसे के पीछे उसने कुछ देखा नहीं है। उसके लिए उसके पति ने इतना कुछ किया है, उसके लिए कहा एसी लाया, कार लाई, सब कुछ लाया, जो उसने कहा उसके लिए लाया। लेकिन उसका बाप और वो इतना जिंदगी में कुछ देखा नहीं था कभी, इसलिए जब हार नहीं मानी तो घर पे आके उसे गोली मार दी, वो भी धोखे से। उसकी बीवी ने उसे बाहर बुलाया है ये कहकर कि आपके डैडी बुला रहे हैं। वो बाहर आए, वो जैसे ही आए उसने शायद से गोली में पहले से ही करके रखी थी, इसलिए जैसे ही वो आए वैसे उन्होंने दे दी। लेकिन इतना तो था, उसका पति था, वो उसके पति के पास होना चाहिए था। वो कहाँ गई? अपने बाप के पास। कहने लगी भाग जाओ पापा भाग जाओ। मैं अंदर गई, जैसे मैंने सोचा आगे पीछे लगी होगी बच जाएंगे, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया वो मेरा खून से हाथ हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं वहीं पर रह गई। मैं अपने भाई को नहीं बचा पाई। 2 दिन पहले मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। मैं बस इतना चाहती हूँ उन दोनों को फांसी होनी चाहिए जो उम्र के देखिए सर, हमने आज कैंडल मार्च निकाला, आज 8 दिन हो चुके हैं और अमित भाई के इंसाफ के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यही अपील करना चाहता हूँ और सुनना भी चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिव्यू भी लेना चाहता हूँ कि 8 दिन में उन्होंने क्या कार्रवाई की, ठीक है। हमें कोई पता नहीं है, हम आए यहाँ पे अपने जो भी जिन्होंने गोली मारी वो आराम से बैठे हैं जेल में, सरकारी जमाई बन के खा रहे हैं। हमें नहीं पता, एक बीडीसी बंदे को आप वेपन दे देते हो, कोई भी जना खने को देते हो, उसको पहले मेडिकल जांच होनी चाहिए, फिजिकली फिट है या कोई क्या दिमागी फर्क है या कौन है बंदा है, उठा के दे दी। उसको वेपन किस लिए दिया है? मिलिटेंट को मारे, उसने कितने मिलिटेंट मारे? रिव्यू लिया कभी आपने? कितना डिफाल्टर आदमी हो, गन दे दी उसको आके, तो एक आर्मी वाले बंदे को मार दिया। हम जैसे आम आदमी का क्या होगा? हमारे पीछे कौन कैंडल मार्च निकालेगा? हमारी कौन पूछेगा? ये सरपंच है, इसको चलते चलते ठोक दें, क्या हो गया? आज ही फांसी दोनों होनी है, जेल में बैठेंगे, खाएंगे फ्री का राशन। हमें चाहिए इंसाफ। क्या हुआ? मैं एसएसपी मैडम से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 8 दिन में क्या कार्रवाई की, जो इस मसले में इन्वॉल्व थे उन पे क्या मतलब वो पकड़े या नहीं पकड़े? पूरी आवाम डिस्ट्रिक्ट रियासी और पूरा जम्मू कश्मीर जानना चाहता है कि उन पे कार्रवाई क्या हुई, ठीक है। और अब ये हमें पता ही नहीं है यहाँ पे आया कौन। ये भैया आए थे जम्मू से, ठीक है, हैप्पी भैया आए थे, इन्होंने जो सपोर्ट की हमारी, ठीक है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? एसएचओ सर आए, डीएसपी सर कहाँ है, एसएसपी मैडम कहाँ है, डीसी सर कहाँ है, जो हर मसले में एक अगर रात को 3 बजे वो कटरा की लुक वगैरह वो देखने जा सकते हैं? क्या एक जवान वीर देश का सिपाही शहीद हो गया, घर पे आए हुए, उसको कौन पूछेगा? उसके घर कौन जाएगा? उनके लिए कौन करेगा? मुझे तो लगता है भाई सीधी बात मिलिटेंट का मसला है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी हमने सुना है कि आर्मी वाले छुट्टी जाते हैं, धोखे से घर के बाहर बुलाते हैं गोली। मुझे तो बिल्कुल क्लियर मतलब लग रहा है, और खतरा हमें भी खतरा है। जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वो नोटिस कर रहे होंगे कि किसको ठोकना है। उनके पूरे के जितने वेपन है वो जमा होने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। हमें चाहिए रिव्यू एसएसपी मैडम से। अब प्रशासन का तो हम कहते रहे, हम उनके इंसाफ के लिए जहाँ पे हमने एक कैंडल मार्च निकाला और आगे जो हम उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। वो हमारा एक भाई था और पूरे देश का वो बेटा था, और बेटे के लिए हम आज हमारे सारे तो एक हमारे सब दोस्त, उसके अमित के भाई वगैरह घर की फैमिली थी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन हो सकता है। और जो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि अच्छे से जांच होनी चाहिए, जो उसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब गोली मारी है उनको तो पुलिस ने पकड़ा है, जब गोली उसने क्यों मारी है वो रीजन भी, जिसने मरवाई है उनको भी पकड़ना चाहिए। वो कौन कौन उसके पीछे है, ऐसे कोई गोली नहीं मार सकता है। गोली मारना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो प्लानिंग से काम होता है। जो भी उस प्री प्लानिंग में है इन्वॉल्व, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को। हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि हिस्ट्री में याद रहे, दोबारा कोई ऐसा मरे, किसी का बेटा ना मरे, किसी का भाई ना मरे। हम यही अपील करते हैं कि ऐसी उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, एक देश ने अपना जवान खोया और कितनी भयानक तरीके से एक कल्प्रिट ने उन्हें गोली मारी। हम उसे ससुर, ऐसा कौन सा ससुर है जो
अपने ही दामाद को गोली मार दी और इतने बेढंग तरीके से घर जाके गोली मारी गई। हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं और तत्कालीन प्रभाव से हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसकी चाहते हैं कि कार्रवाई हो और दोषियों को फांसी हो। अभी 8 दिन हो गए इसको लेके, ये जो दुर्घटना हुई है, तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई स्टार्ट हुई है? पुलिस की तरफ से अभी तक तो जहां मैं कहता हूं कि थोड़ी बहुत उन्होंने की है कार्रवाई और हेडक्वार्टर जो हमारे डीएसपी हैं नीरज सर वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे हमने देखा कि आज जैसे एसएसपी मैडम को यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक फौजी हैं, उन्होंने वर्दी डाली है। आप ये नहीं कह सकते कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये नहीं कहता है कि आप किसी देश के शहीद जवान के लिए आप ना आए। ये तो साफ तौर पे दिखता है कि आप शायद या तो भारतीय जवान से प्यार नहीं करते हैं या इस केस को लेकर सीरियस नहीं है। तो आज इतना जन सैलाब आया था और उनमें आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम कानून प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और हमने कानून के दायरे में रह के काम करना है। लेकिन ऐसा ना हो, हम लोगों में गुस्सा भी है और हमारी माताएं बहनें रो रही थी। कम से कम एसएसपी मैडम एक औरत है, वो बेल्ट तो उनकी बाद में चलो वर्दी डाली है उन्होंने, लेकिन उनको आके हमारी माता बहनों को कम से कम सद्भावना तो देनी चाहिए थी। तो इस तरह से साफ दिख रहा है कि इस केस को सीरियस नहीं लिया जा रहा है और अगर जल्दी 2-3 दिन में अगर इसका नहीं होता है तो हम हमारे रक्षा मंत्री और हम ऊपर लेवल पे जाएंगे। हमें ऐसे अफसरों के साथ जिस आदमी ने गोली मारी है वो तो है ही है। ये प्री प्लान है। आप सोच सकते हो कि एक बच्चा छुट्टी आया है, देश का सिपाही, वो खाना खाते खाते गेट पे जा रहा है और गेट खोलते ही गोली मार दी जाती है। तो सोचो कितना बड़ा एक षड्यंत्र होगा, कैसे वो बंदा वेपन लेके कहाँ से आया और आते ही उसने गोली मार दी। और हमने ये भी सुना कि जब उसके भाई बचाने गए तो उसके भाई को भी वो जो लड़की है उसने पकड़ दिया और अपने पिता को भगा दिया। तो भाई पे भी गोली चलाई गई, वो गोली चलाई गई। तो अगर क्या पूरे परिवार को मारने का प्लान था? पूरा, बिल्कुल। और अगर मैं फिर भी देख रहा हूँ कहीं ना कहीं दूसरों को बचाया जा रहा है। अगर आपने कार्रवाई करनी है तो सभी को उठाया जाए, सभी से। कितना जन सैलाब था जी, कितना। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी हमारे कितने एरिया वहाँ के लोग वो तैयार बैठे, हमारी बहनें, माताएं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग 80 से 90 साल के, वो कह रहे हैं कि हम रियासी आके बैठ जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं था, अभी आगे आएगा। हम यहाँ से पैदल मार्च जम्मू के लिए निकल जाएंगे एलजी साहब की तरफ, अगर ऐसा नहीं अच्छा किया। मैडम के मुंह से सुनना चाहते हैं हमने कि 8 दिन में उन्होंने क्या कार्रवाई की। हम सुनना चाहते हैं एसएसपी मैडम से, बैठे हैं।